नमस्कार, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ गए हैं दो ऐसे कलाकार जो लेकर आ रहे हैं कुछ खास। वेब की दुनिया में काफी कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। मेरे साथ हैं आनंद तिवारी। इनका चेहरा आपको याद होगा, बहुत सारे इन्होंने। इनका मुझे जो याद आता है वो ऐड जहाँ ये रक्तदान देने की सबको आग्रह करते थे। आई थिंक दैट्स द मोस्ट विविड मेमोरी ऑफ आनंद तिवारी एंड ऑफ कोर्स हिज फिल्म्स एंड रोल्स। एंड मेरे साथ हैं मिस्टर रॉय कपूर, जिनको आपने ढेर सारी फिल्मों में देखा है। पिछले एक दो साल से ढेर सारी ये भी वेब की दुनिया में बहुत जुड़े रहे हैं, लेकिन इस बार आज हम बात करेंगे बंदिश बैंडिट्स के बारे में। तो सबसे पहले मिस्टर तिवारी, जी। आप लगता है कि वेब की दुनिया में बहुत मजा आ रहा है आपको, काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आप एक के बाद एक पेश कर रहे हैं। तो दिस न्यू थिंग, फर्स्ट टाइम म्यूजिकल देखने को मिलेगा विद ओरिजिनल जी, सॉन्ग, द स्टोरी दैट इज अबाउट म्यूजिक। तो हाउ डिड दिस ऑल स्टार्टेड? मुझे लगा कि कोई ना कभी तो म्यूजिक ले ही आएगा वेब पे, क्योंकि अ, हिंदुस्तान में मनोरंजन संगीत के बिना करना मुश्किल है। चाहे हमारा फोक थिएटर हो, चाहे हमारी शादियां हो, हमारे पास हर चीज के लिए गाने। और हिंदुस्तान में जैसे हमारा जितना भी सिनेमा है, चाहे वो हिंदी सिनेमा हो या कोई भी और सिनेमा हो हिंदुस्तान भर में, संगीत के बिना कोई भी कहानी पूरी नहीं कही जाती। और मुझे ऐसा लग रहा था कि डिजिटल स्पेस में कहीं ना कहीं हमने अभी तक जो जो स्टोरी टेलिंग हमारी थी, वो थोड़ी इंस्पायर्ड चल रही थी, कि जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में हमने जी। देखा है तो ड्रामा और क्राइम और इन जगहों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उस पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तो एक एक मनोरंजन से भरी संगीतमयी स्टोरी कहने का अगर पहला अवसर हमें मिला है तो हम कह देंगे। जी। तो कुणाल, इसमें क्या आप भी म्यूजिकल हमें गाते हुए नजर आएंगे? जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल 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 ही नहीं। नहीं, मैं एक मैनेजर, एक एजेंट का रोल निभा रहा हूँ। और सो इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट रोल फ्रॉम व्हाट आई हैव प्लेड इन द पास्ट। एंड इवन मेरे जो आनंद के साथ जो एसोसिएशंस रहे हैं, जी। it's a very different kind of character, very pushy kind of guy, but he's involved in the world of music. So I think there are very few characters in the film who are not connected to music somehow or the other. So I think that also keeps the world together. So even though I'm a kind of supporting character on one end of the scale, and there's someone, but I'm saying सारे जो characters हैं वो म्यूजिक की दुनिया से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं. And I think that I represent this new trend of managers and agents in a corporate kind of setup, जो आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं, आर्टिस्ट की they kind of push an artist's career, whether it is on the internet, whether it is through music videos. Yeah, so he's very representative of a Western kind of idea of how music needs to be marketed, promoted, and how artists need to be created. So it's a very very fascinating character. Again, a different kind of world. So we expect to see a whole world through this character. And on the other end, on the classical side, you have the gharanas, jahan se the tradition of how music is passed down from generation to generation, and certain skills are withheld, certain skills वो देते ही नहीं है जब तक till you have earned the right to sing a certain way, or to learn a certain instrument. So I think the difference of how the world of music is changing on these two ends are being represented through characters, and that's what Anand and Amrit and Lara and all of them have created, is people who represent these worlds. So I think that's what's really really fascinating about the show. तो आनंद, म्यूजिक की बात करें तो हमारी अगर हिस्ट्री में बात करें, ग्रामाफोन से कैसेट आए, कैसेट से सीडीज आए, सीडीज से अभी स्ट्रीमिंग का टाइम आया है। तो लेकिन कहते हैं कि सोल ऑफ म्यूजिक रिमेन्स द सेम। क्या वही कुछ आपने मॉडर्न और ट्रेडिशनल, क्या उसी टाइप का ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक नसीर सर's कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स द ओल्ड घरानास एंड द मॉडर्न वेव्स, तो कहीं ना कहीं जो आजकल ये जो पूरी जद्दोजहद हो रही है इसको लेकर, वो सब दिखाने की कोशिश की है? जी, बिल्कुल। और हमने ये भी समझा है, क्योंकि इसको ना करीबन 2-3 साल हमने रिसर्च किया लिखने के पहले, क्योंकि शास्त्रीय संगीत की दुनिया में हमें अगर जाना था और उसको अंदर से दिखाना था, तो उसको समझना बहुत जरूरी था। और हमको जो कुछ भी एज आउटसाइडर समझ में आया, उसको हमने ड्रामा के रूप में दिखाने की कोशिश की है, घराने के साथ।
पॉप कल्चर से हम थोड़ा ज्यादा जो हमें समझ थी थोड़ी ज्यादा, पर उसके भी अंदर की, जैसे कुणाल ने बताया, कुणाल का जो कैरेक्टर है वो एक्चुअली हिंदुस्तान में जैसे म्यूजिक बिकता है वहीं से आया, जैसे पॉप म्यूजिक हिंदुस्तान में बिकता है, जो जो बॉलीवुड का नहीं होता, पॉप वर्ल्ड या इंडिपेंडेंट म्यूजिक का वर्ल्ड होता है, वहां से। तो इनको समझने में थोड़ा समय जरूर लगा, पर जब इनको समझा तो ये भी समझ गए कि शास्त्रीय संगीत तो हमेशा से अपने आप को इवॉल्व करता आ रहा है। तो चाहे कुछ साल पहले उसमें जिसको पहले हारमोनियम को भी वर्जित माना जाता था वो जुड़ गया, पहले बोलों को वर्जित माना जाता था फिर वो जुड़ गया और वो ख्याल बन गया। तो कैसे नए सिरे से हर बार कुछ ना कुछ उसमें जुड़ता गया, वैसे ही शास्त्रीय संगीत को अगर आगे चलना है तो उसको नई पीढ़ी तक पहुंचाना बड़ा जरूरी था। तो सबसे बड़ा जो एक कोशिश है हमारी सबसे बड़ी, वो ये है कि किस तरह हम हमारे ही धरोहर को, हमारे ही शास्त्रीय संगीत को लोगों तक पहुंचाएं और खास करके युवा तक पहुंचाएं। तो इसमें शंकर एहसान लॉय को लेने से एक बहुत बड़ी बात ये हो गई, क्योंकि उनको ये सारी दुनिया बहुत अच्छे से पहले से पता है। तो अमृत और मुझे बहुत पहले से ये पता था कि हम जो ये शो लिख रहे हैं ना, इसमें हमें कोलैबोरेटर्स लगेंगे, सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं लगेंगे। तो चाहे फिर वो नसीर सर के कैरेक्टर का म्यूजिक हो जो घराने का म्यूजिक है, या श्रेया के कैरेक्टर का म्यूजिक हो जो पॉप म्यूजिक है, या उसके बीच का जो भी म्यूजिक हो, या राजस्थान का म्यूजिक जो फोक है, अगर ये सारे दुनिया को अगर कोई समझता है तो वो वही है हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, शंकर एहसान लॉय। तो और बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन उनका रहा बियॉन्ड जस्ट क्रिएटिंग द ट्रैक्स। अभी सारे 10 के 10 गाने जो हैं वो जूक बॉक्स हमारा रिलीज हो गया है आज जब हम बात कर रहे हैं उस दिन। अब गाने भी एक एक करके वीडियोस में रिलीज होते रहेंगे और शो में आपको बहुत सारा म्यूजिक देखने मिलेगा। तो इस बात की बहुत बहुत खुशी है मुझे कि हम यूथ तक, युवा तक उसी के देश का जो संगीत है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुणाल मैं जानना चाहूंगा, टू माइंड्स थिंक अलाइक व्हेन दे कोलैबोरेट। तो आपने आनंद के साथ पहले भी काम किया है, वो भी एक्टर टर्न डायरेक्टर है, आप भी साथ साथ अलग अलग चीजों पर डैबल करते रहते हैं, एक्टिंग भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे क्रिएटिव माइंड हो, चाहे एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, अल्टीमेटली द अल्टीमेट एम इज एंटरटेनमेंट। सो कंपेयर दैट होल थिंग, हाउ यू एंड आनंद कम ऑन द सेम ग्राउंड, बिकॉज़ आपने पहले भी कई प्रोजेक्ट साथ में किए। जी वी एक्चुअली हमारी जो एसोसिएशन रही है वो थिएटर से, आई मीन वी स्टार्टेड ऑफ इन थिएटर लॉन्ग टाइम अगो, अराउंड 2006 और 7 और 5 सॉरी। तो अभी 15 साल हो गए हैं। थोड़ी पक गई है, अभी। तो but I think that, you know, when you find people who are so talented, and you know, I was very fortunate at the time ki when we were working on the play, I happened to be the director at the time, and I had very extremely talented people all around me, and that is what I find is the key to success, is that you just surround yourself with talented people. I mean, you might have some amount of talent, you know, I'm not saying that you're not untalented. Sab mein kuch na kuch talent hai, magar you can't have all the talents. You can't have everyone's experience. You can't have everyone's life experience. So, and when you see people who appreciate that in everyone, you know, और वो appreciation जो है हर एक की कला के लिए, those are the people you want to associate with more and more. तो वहां से लेके अभी तक, I think that is the commonality that Anand, me, and a lot of other people from that time have, is that when you find people like that, you want to associate more with them because you want something from them and they want something from you, which you know that you're not going to get from anyone else, you know, and that's really really exciting. तो आपकी इस शो में भी आपका जो हीरो है वो बाहर से आता है, एंड आई थिंक मैं भी बाहर से जब आया था तो मुंबई में एक जगह जो मुझे बहुत पसंद है आनंद, वो जगह आपसे जुड़ी हुई माटुंगा। तो आई एम रियली मिसिंग द मद्रास कैफे इन लॉकडाउन। सो हाउ मच ऑफ माटुंगा इज देयर इन द कल्चर, द मेल्टिंग पॉट माटुंगा इज कॉल्ड इट। आई थिंक इट्स द मोस्ट कल्चरल प्लेस इन मुंबई व्हेन यू सी। So how much of Matunga is there in the? आपने एकदम सुखी रख पे हाथ रख दिया एकदम। लोग कहते हैं ना दुखती रख, आपने एकदम सुख वाली रख पे हाथ रख दिया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर का जो माटुंगा है वो कभी नहीं जाएगा। मेरा ऐसा मानना है, जो भी मुंबई को थोड़ा बहुत जानते हैं, कि मुंबई में बहुत से ऐसे पॉकेट्स हैं जो छोटे शहर हैं। माटुंगा उनमें से एक छोटा शहर है,
और इसीलिए आप देखेंगे कि हमारा जितना काम रहा है, कुणाल के साथ भी हमने कुछ कुछ जो काम किया है, उसमें कहीं ना कहीं जो जो मुख्य किरदार हैं वो कहीं एक छोटे शहर के या एक छोटे घर से आते हैं। वो क्योंकि मैं छोटे घर से आया हूँ, और वहां से एक बहुत बड़ी सीख लाते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो वही हम हर किरदार में देखते हैं। राधे जो है वो जोधपुर का लड़का है, और जोधपुर अपने आप में एक बहुत कमाल की जगह है। उसकी जो सभ्यता है वो हजारों साल पुरानी है, और उस सभ्यता से जब वो लड़का जो 2019, 2020, 2021 का लड़का है, वो जब नए जमाने को देखता है, और क्योंकि वो खुद एक नए जमाने का लड़का है, तो उसके अंदर ये सवाल उठते हैं कि मैं क्या इस जो धरोहर को मैं जीते आ रहा हूँ उसको लेकर चलूं, या ये जो मेरे सामने नई चीजें आ रही हैं जो भी मुझे बड़ी आकर्षित कर रही हैं, इनसे जुड़ जाऊं। और मुझे ऐसा लगता है कि 99% हिंदुस्तान यही कर रहा है। हमारी खुद की धरोहर और पाश्चात्य धरोहर जो हमारे बीच आ रही है, या नई पीढ़ी की जो जो एक सोच है जो जो थोड़ी इन्फ्लुएंस हो रही है ग्लोबल ऑडियंसेस से, इन दोनों में बैलेंस फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए राधे हमारा प्रोटैगनिस्ट है, हमारा लीड कैरेक्टर है। तो चाहे हम उसे माटूंगा कहीं ना कहीं, हमेशा हमारी स्टोरी में कहीं ना कहीं वो माटूंगा आ जाता है। और मैं रुक नहीं पा रहा कि कब मद्रास कैफे फिर से खुले और आप और हम वहां बैठ के फिल्टर कॉफी पिए। Yes, I wish अगर ये नॉर्मल डे होता तो हम इंटरव्यू मद्रास कैफे में करते। I wish एकदम। How much of you, Kunal, you like missing the food of Mumbai? Yeah, absolutely. Missing. मैं कुलाबा का हूँ, as in I grew up in कुलाबा and that side of town. तो वहाँ के भी काफी सारे restaurants हैं. Missing as in it's like a half open city, you know, like a wounded city. Langat, and it's like hobbling around right now. So I think we just want the city to get well soon, you know, and I think that we all want to see it up and running again. So I'm missing everything about the city. उस दिन मैं ट्रैफिक में फंसा था, and it felt so good, you know. It was like अरे वाह ये ट्रैफिक. I was like, oh अरे दिला दो यार, ट्रैफिक दिला दो. तो I just think we're all hopeful कि भाई we want Bombay back, यार, we want Mumbai back. तो I hope बंदिश बैंडिट्स में वो एंटरटेनमेंट मिले जिसकी लाइफ में कमी आ गई है, because I think OTT players are the only one who brings the happiness in people's life right now. तो आपको बहुत बहुत बधाई बंदिश बैंडिट्स के लिए, और भी ढेर सारे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Goodbye. Thank you. Bye.